ओम नमस्ते सभी को। मेरे हाथ में अभी ये मनुस्मृति है। मनु महाराज की मनुस्मृति है, मूल मनुस्मृति है, मूल प्रति है हमारे पास ये। और ये जो है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा इसका भाष्य किया गया है और ये जो है अनुसंधानात्मक प्रकाशन की मनुस्मृति है। आर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट के द्वारा ये प्रकाशित होती है। इस मनुस्मृति में 10वें अध्याय का 65वां श्लोक नहीं 14वां श्लोक है 10वें अध्याय का। अब ये श्लोक मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप इसे देखिएगा। शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तो विद्याद्वै स्यात् तथैव चा। श्लोक क्या कह रहा है? ये संस्कृत में है, लेकिन इसकी हिंदी जानने के लिए हमें इसका भाष्य पढ़ना पड़ेगा, जो कि सुरेंद्र कुमार जी ने किया हुआ है। इसका भाष्य, शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को वो ग्रहण कर सकता है। और आगे लिखा है, ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मणा शूद्रताम एति। ये देखिए यहाँ पे, यदि अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह शूद्र वर्ण में पतित हो जाता है, वो गिर जाता है अगर वो वेद पढ़ना छोड़ दे। इसी प्रकार निश्चय पूर्वक क्षत्रियात जातम, जन्म से क्षत्रिय माता पिता से उत्पन्न बालक या व्यक्ति का भी अच्छे बुरे कर्मों के आधार पे वर्ण परिवर्तन हो सकता है। तथा उसी प्रकार वैश्यात विद्यात, जन्म से वैश्य के कुल में उत्पन्न व्यक्ति का भी वर्ण परिवर्तन हो जाता है अगर वो व्यापार की दृष्टि से ठीक नहीं है तो। अगर कोई व्यापारी का बच्चा है और वो बच्चा व्यापार के विषय में कुछ भी नहीं जानता तो उसे वैश्य नहीं कहेंगे। पंडित का बालक है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बच्चा कुछ भी नहीं जानता वेदों के विषय में, शास्त्रों के विषय में, तो हम उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ऐसे ही शूद्र का बच्चा गुरुकुल में पढ़ा है और अगर वो वेद आदि जानता है तो हम उसे ब्राह्मण ही कहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनुस्मृति का 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 14 कह रहा है। आप इसे उठा के देख सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति शूद्र विरोधी है, इसमें ब्राह्मणों को इज्जत दी गई है, शूद्रों को कोई इज्जत नहीं है, उन लोगों को एक बार मनुस्मृति उठा के पढ़ लेना चाहिए। केवल कम्युनिस्टों के, राजनीतिक पार्टियों के, तथाकथित नेताओं के जो है कहने पर हमें कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करना उन लोगों के पास जो दिन रात, उनका बिना मनुस्मृति के गाली दिए भोजन नहीं पचता है। मैं भी यदुवंश में पैदा हुआ हूँ और आजकल जो लोग, बहुत सारे यदुवंश के भी लोग हैं जो मनु महाराज को गालियां देते हैं, उनको गालियां मत दीजिए आप, वो हमारे सबके पूर्वज थे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार पढ़िए, ये पाप लगेगा आपको, आप पतन की ओर चले जाएंगे हमेशा। तो इसीलिए आप पढ़िए मनुस्मृति को। ऐसे बहुत से श्लोक हैं जिनका मैं अर्थ लेके आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।